देखो आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना, यानी कि फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सबसे सीधा मेथड है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 है और इधर ये कांस्टेंट वाला पद क्या है यानी कि ये वाला जो वो है वो कितना है 12 है। तो देखो इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सी और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यानी कि ए इंटू सी करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 और ये सी वाला जो पार्ट है वो है 12। तो सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर 1 है और सी यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो देखो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 12 करते हैं। तो हमारे पास 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। अब 12 आंसर आएगा, अब 12 के फैक्टर करने होते हैं हमें, यानी कि दो चीज़ में कर सकते हैं। एक तो 1 इंटू 12 हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया 2 इंटू 6, ठीक है। थर्ड हो गया 3 इंटू 4। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस दोनों को प्लस करने पे, यानी कि 12 प्लस 1 करने पे हमें 13 मिलेगा, 12 माइनस 1 करने पे हमें 11 मिलेगा। तो यहाँ बीच वाला जो फंक्शन है यानी कि b की जो वैल्यू है वो तो 8 है, ठीक है। तो हमें इसको प्लस या माइनस करके 8 आना चाहिए, ऐसा वाला इन दोनों में से वो ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और 6 माइनस 2 करेंगे, आगे 6 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर ही हमारे b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे, जिसमें से मल्टीप्लाई करने पे तो हमें क्या आए 12 आए। तो हमारे पास कौन सी वाले दो चीज़ें आ गई, ये 2 और 6, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट किस चीज़ों में करेंगे वो हमने यहाँ से निकाल लिया। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे हमें ये टर्म मिलनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। तो यहाँ पे हो गया ये 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब इन दो में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x, ठीक है। अंदर बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, 2x था, तो मैंने एक x ले लिया, अंदर बचा सिंगल x, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, अब यहाँ से एक x बाहर निकल गया तो यहाँ 6 आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, प्लस की जगह प्लस 2 की टेबल बोलेंगे 12 में, तो 6 टाइम जाएगी, ठीक है। तो ये हमें दोनों चीज़ें सेम मिलनी चाहिए, तो यहाँ सेम मिल गई तो x प्लस 6 हो गया और बचा हुआ हमारा यहाँ आ गया x प्लस 2। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व हो गया। अब ये इतना सिंपल सा था, अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देती हूँ मेरी इच्छा से, वो आप करके बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए इसका। मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताती हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, वो वाला मुझे सॉल्व करके बताइए। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करके बताइए आप। इसको फैक्टराइजेशन करके बताइए कि कौन कौन से फैक्टर हम इसके कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।